तो फिर से जय हिंद सभी को। आज मैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो क्या है आपका मेक इन इंडिया। ठीक है, भारत में बनाओ। अभी तक हमने पढ़ा है मेड इन दिस मेड इन दैट, है ना, लेकिन अभी कौन सा टॉपिक है हमारे पास? मेक इन इंडिया यानी भारत में बनाओ। है क्या ये कॉन्सेप्ट? मतलब ये जैसा कि हमें पता है, मैं एक थोड़ा सा आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है जैसे अभी कुछ क्या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम विदेशों से एक्सपोर्ट करते हैं यानी मंगाते हैं, खरीदते हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट है, सॉरी इंपोर्ट करते हैं, मंगाते हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट है, जो बेचते हैं हम, वो क्या है? कम है। और इंपोर्ट यानी मंगाना, जो सामान खरीदते हैं वो ज्यादा है। यानी बेचते कम है, हम खरीदते ज्यादा। तो इससे क्या होता है, जब आप बेचोगे कम खरीदोगे ज्यादा तो लॉस होगा, बेचोगे ज्यादा खरीदोगे कम तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति से पार पाने के लिए, है ना, भारतीय सरकार ने 2014 में मेक इन इंडिया नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका मतलब है भारत में बनाओ। ठीक है, तो चलो ये तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया, बाकी हम देखते हैं क्या है ये और कैसे हमें पॉइंट्स रखते हैं। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। मेक इन इंडिया इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014। यानी मेक इन इंडिया एक क्या है? एक पहल है जो किसने शुरुआत करी थी? भारतीय सरकार ने 2014। The goal is to make India a global manufacturing hub. इसका जो मकसद है वो ये है, भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया जाए। एक जो जो विनिर्माण होता है, मतलब जो चीज हम प्रोडक्शन करते हैं उसका एक सेंटर बना दिया जाए भारत को, वैश्विक सेंटर। और क्या मकसद था? अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स, यानी निवेश लाना, निवेश को आकर्षित करना कि विदेशी कंपनीज आए और विदेशी चीजें आए और इन्वेस्ट करें। एंड क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। और क्या मकसद था? और अधिक नौकरियों के जो अवसर हैं वो पैदा करना। इट फोकसेस ऑन सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस। इसका जो फोकस है वो किस पर है? ऐसे सेक्टर्स पर है जैसे कि कपड़ों से संबंधित हो, ऑटोमोबाइल, गाड़ी वाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान होता है उसका उपकरण, और डिफेंस। दिस प्रोग्राम एनकरेजेस कंपनीज टू प्रोड्यूस गुड्स इन इंडिया रादर देन इंपोर्टिंग देम। इस प्रोग्राम का जो बात है ना वो ये क्या है, ये एनकरेज कर रहा है कंपनीज को, यानी प्रोत्साहन दे रहा है कंपनियों को, मतलब मोटिवेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम के थ्रू कंपनीज को कि वो क्या है, जो माल है ना वो कहाँ बनाए? भारत में बनाए, बजाय उसको कहीं से मंगाने से, आयात करने से। आयात मतलब इंपोर्ट, मतलब होता है किसी दूसरे देश से हम कुछ मंगाते हैं तो उसे इंपोर्ट बोलते हैं, किसी दूसरे देश को भेजते हैं उसे हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है ना, यानी आयात इंपोर्ट और निर्यात एक्सपोर्ट, हिंदी में ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, चलो तो ये तो रहा थोड़ा सा आपको एक आइडिया। अब चलो हम पॉइंट्स कैसे रख सकते हैं जीडी में वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट आप इस तरह से रख सकते हो फ्रेंड्स, दोस्तों, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया, objectives of make in India are to reduce imports, increase exports and improve the quality of Indian products. जो मुख्य जो मकसद है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का वो क्या है? जो कई सारे मकसद हैं जिनमें से एक क्या है? रिड्यूस इंपोर्ट्स, यानी जो आयात है, जो दूसरे देशों से हम जो माल मंगाते हैं उसको कम करना। इंक्रीज एक्सपोर्ट, यानी जो दूसरे देशों में हम माल भेजते हैं उसको बढ़ाना। एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स, और जो भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, उनकी जो क्वालिटी है उसको बढ़ाना, बेहतर करना। दिस विल क्रिएट जॉब्स फॉर मिलियंस ऑफ पीपल एंड बूस्ट द इंडियन इकोनॉमी। इससे क्या होगा? लाखों लोग जो है उनके लिए नौकरी के अवसर, जॉब के अवसर बनेंगे। और क्या होगा? भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो बूस्ट करेगी, बढ़ेगी, विकसित होगी, अच्छा होगा, तरक्की होगी। ठीक है, तो ये अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको आप रख सकते हो। अगला पॉइंट देखो, आप इस तरह से रख सकते हो फ्रेंड्स, दोस्तों, मेक इन इंडिया हेल्प्स स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड बिजनेसेस ग्रो। मेक इन इंडिया जो
जो जो छोटे तथा जो मध्यम जो साइज के जो व्यापार होते हैं उनकी विकास होने में, उनकी तरक्की करने में मदद करती है कि मतलब उनकी क्या होगी, जैसे तरक्की होगी, बढ़ोतरी होगी, विकास होगा। एडिशनली इसके अलावा फॉरेन कंपनीज आर सेटिंग अप फैक्ट्रीज इन इंडिया। जो विदेशी कंपनीज है ना वो फैक्ट्रीज लगा रही हैं भारत में, विच स्ट्रेंथन्स आवर टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारी तकनीकी तथा जो हमारा बुनियादी जो ढांचा है, जैसे मान लो सड़कों से लेके इलेक्ट्रिसिटी से लेके और भी जो 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 बेसिक जो बुनियादी जो ढांचा होता है उसको क्या है, मजबूत कर, क्या करेगा, मजबूत कर। तो ये भी पॉइंट अच्छा है बच्चों, उसको भी रख सकते हो। अगला पॉइंट देखो आप इस तरह से रख सकते हो जीडी में। फ्रेंड्स, दोस्तों, वी शुड ऑल्सो नोट द प्रोग्रेस मेड अंडर मेक इन इंडिया। हमें इस चीज पर भी ध्यान देना चाहिए, इस चीज को भी नोट करना चाहिए कि जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है ना उसके जो है अंडर प्रोग्रेस हमने की है, जो क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी जो भारत में बनने लगी, बहुत सारी चीज। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल। भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल का उत्पादक बन चुका है। ठीक है, पहला कौन है, ठीक है, तो भारत कौन सा बन चुका है, दूसरा। चलो अगला देखो पॉइंट कैसे रख सकते हो। फ्रेंड्स, दोस्तों, द ऑटोमोबाइल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैव आल्सो सीन ग्रोथ। जो ऑटोमोबाइल गाड़ी वगैरह और टेक्सटाइल जो कपड़ों का जो उद्योग है, ये जो उद्योग है ये भी, इनमें भी क्या है, ग्रोथ देखी गई है। ठीक है, मतलब इनमें भी क्या है, बढ़ोतरी हुई है। रिसेंटली, हाल ही में, इंडिया हैज आल्सो फोकस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। भारत ने क्या है, जो रिन्यूएबल एनर्जी तथा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह है, कोल वगैरह है, उसके अलावा जो खत्म हो जाते हैं वो नहीं, ऐसी एनर्जी जिसको रिन्यू किया जा सके। ठीक है ना, ऐसी एनर्जी पर ध्यान दिया, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, यानी द्वारा चार्ज करो और फिर से चलाओ, उन पर ध्यान दिया, विच शोज दैट, जैसे ये जो ये दिखाता है कि द मेक इन इंडिया प्रोग्राम इज प्रोग्रेसिंग विद ग्लोबल ट्रेंड्स। जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है ना उसकी तरक्की हो रही है वैश्विक जो चलन है, जो ट्रेंड्स है उनके साथ, मतलब जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं उनको भी फॉलो कर रहा है और प्रोग्रेस भी हो रही है। ठीक है ना, तो आप इस तरह से रख सकते हो। अगला पॉइंट देखो जरा। फ्रेंड्स, दोस्तों, इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड एज ऑफ 2024। भारत जो है ना, अगर इकोनॉमी की बात करें तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है 2024 तक, अभी तक। एंड इट हैज अ वास्ट पूल ऑफ अपॉर्चुनिटीज विद चीप लेबर एंड सफिशिएंट रिसोर्सेज। और इसमें क्या है, अवसरों का एक विशाल पूल है, एक बहुत बड़ा जो है समुद्र है, तालाब है अवसरों का, जिसमें सस्ती लेबर है और पर्याप्त संसाधन है। सो इफ मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट कंटिन्यूज ऑन द राइट ट्रैक, तो अगर ये जो मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है वो सही रास्ते पर चलता है, देन इट इज गोइंग टू हेल्प इंडियन इकोनॉमी अलॉट। तो ये भारत की जो अर्थव्यवस्था ना उसकी बहुत मदद करने वाला है। ये एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको भी रख सकते हो आप। अगला देखिए जरा। फ्रेंड्स, दोस्तों, एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं कि चाइना इज फार अहेड इन मैन्युफैक्चरिंग। चाइना बहुत आगे मैन्युफैक्चरिंग में, उत्पादन करने में। बट इट इज प्रोजेक्टेड दैट इंडिया इज गोइंग टू गिव अ डायरेक्ट फाइट टू चाइना इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। पर ये ऐसा प्रोजेक्ट बनाया गया है कि भारत जो है ना उसको सीधे टक्कर देने वाला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना को। इसलिए तो वो उत्पात मचाता रहता है, पड़ोसियों को भड़काता रहता है भारत के खिलाफ। सो वी ऑल शुड कम टू सपोर्ट दिस स्टेप ऑफ अवर गवर्नमेंट। तो हमें ना, हम सबको एक साथ जो है आना चाहिए हमारी सरकार के इस कदम को सपोर्ट करने के लिए, यानी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए। अगला देखिए। फ्रेंड्स, दोस्तों, दिस प्रोजेक्ट इज वेरी गुड। ये जो प्रोजेक्ट है ना बहुत अच्छा है, बिकॉज क्योंकि इट विल इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज
इससे क्या है, जो उत्पादन की क्षमता है वो बढ़ेंगी, एंड इंडिया विल बी एबल टू सर्व चीप मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स टू द वर्ल्ड। और भारत भी दुनिया में क्या है, कम कीमत पर प्रोडक्ट्स को उत्पादन करके प्रोडक्ट्स को बेच सकता है, सर्व कर सकता है, एंड दैट विल हेल्प इंडिया इकोनॉमी ग्रो। और इस चीज से क्या होगा, भारत की इकोनॉमी क्या करेगी, तरक्की करेगी, बढ़ेगी, विकास होगा। सो आई लाइक दिस प्रोजेक्ट, तो मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद है। अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको भी रख सकते हो। अगला देख लो, कंक्लूजन। कंक्लूजन में बात करें तो आप इस तरह से रख सकते हो, कॉन्फिडेंस के साथ रखना, ठीक है ना फ्रेंड्स। दोस्तों, मेक इन इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग स्टेप टुवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेल्फ रिलायंस। मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है ना, वो एक मजबूत कदम है, एक जो आर्थिक जो विकास है उसकी तरफ, और किसकी तरफ, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता की तरफ। इट हैज ऑलरेडी शोन पॉजिटिव रिजल्ट्स, और इसने पहले से ही पॉजिटिव रिजल्ट्स इसके हैं भारत में, अच्छा रिजल्ट है। बट टू अचीव इट्स फुल पोटेंशियल, पर इसकी पूरी क्षमता, पूरी जो 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 कर सकता है ये मेक इंडिया प्रोजेक्ट, जो कर सकता है उसको अचीव करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको पाने के लिए वी नीड टू सॉल्व इश्यूज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल गैप्स। हमें इस चीज की आवश्यकता है, जो हमारा बुनियादी ढांचा है और जो कौशल का जो थोड़ा गैप है उसको, और इस तरह के जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने की आवश्यकता है। इफ इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, अगर इसको प्रभावशाली रूप से इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया, कार्यान्वित किया गया, तो इट कैन ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये भारत को ट्रांसफॉर्म यानी बदल देगा, किसमें, ग्लोबल लीडर में, वैश्विक लीडर में, मैन्युफैक्चरिंग का यानी उत्पादन का। ठीक है, तो ये तो रहा बच्चों टॉपिक के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कर दो, और अगर चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके आपको ताजी ताजी जो है वीडियो मिल जाया करेंगे, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है ना। और अगर जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस, वो इन नंबर्स को नोट कर लो। आगरा में भगवान टॉकीज पर आप आ जाइए, रेलवे स्टेशन से 10 से 15 मिनट का रास्ता है, ठीक है ना। चलो तो थैंक यू एंड जय हिंद सभी।